ओम शांति 24/10/75 पार्ट 2। शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता। शिव शक्ति सेना के सर्वोच्च अधिपति सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने पंजाब व गुजरात जोन की शिव शक्तियों को संबोधित करते हुए ये मधुर महावाक्य उच्चारे। शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता का गाया हुआ है, वो अपने में अनुभव करती हो। निर्भय सिर्फ कोई मनुष्य आत्मा से नहीं, लेकिन माया के वार से भी निर्भय, जो माया से घबराने वाली नहीं, उसको शक्ति कहा जाता है। माया से डरती तो नहीं हो, जो डरता है वो हार खाता है। जो निर्भय होता है उससे माया खुद भयभीत होती है, क्योंकि भय के कारण शक्ति खो जाती है और समझ भी खो जाती है। वैसे भी जब किसी से भय होता है तो होश हवास गुम हो जाते हैं, जो समझ होती है वो भी गुम हो जाती है। तो यहाँ भी जो माया से घबराते हैं उनकी माया से समझ खो जाती है, इसलिए वे माया को जीत नहीं सकते। तो जैसा नाम है शक्ति सेना, तो जब शक्ति सेना की विशेषता निर्भयता प्रैक्टिकल में दिखाई दे तब कहेंगे शक्तियाँ। किसी भी प्रकार का भय है तो उसको शक्ति नहीं कहेंगे। अबला जो होती है वो सदैव अधीन होती है, वो अधिकारी नहीं होती। आप तो अधिकारी हो ना, भय के कारण अधीन तो नहीं हो जाएंगी। तो पंजाब की शक्ति सेना ऐसी निर्भय है। जब से ब्राह्मण बने हो तो माया को चैलेंज दी है कि आओ माया, जितना वार करना हो उतना करो, मैं शिव शक्ति हूँ। माया के परवश होना अपनी किसी कमजोरी के कारण होता है। जहाँ कमजोरी है वहाँ माया है। जैसे जहाँ गंदगी है वहाँ मच्छर जरूर पैदा होते हैं, वैसे ही माया भी जहाँ कमजोरी होती है वो वहीं प्रवेश करती है। तो कमजोर होना अर्थात माया का आह्वान करना। खुद ही आह्वान करते और खुद ही डरते, तो फिर आह्वान करते ही क्यों हो। ये नशा रखो कि हम हैं ही शिव शक्ति सेना। कल्प पहले भी माया पर विजयी बनी थी, अब भी वही पार्ट फिर से रिपीट कर रही हूँ। कितनी ही बार के विजयी हो, जो अनेक बार का विजयी है वो कितना निर्भय होगा। क्या वो डरेंगे? शक्तियों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का नगाड़ा कौन सा बजाया है? कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ा नगाड़ा बजाओ। छोटा नगाड़ा बजाती हो तो कुंभकर्ण करवट तो बदलते हैं, अर्थात अच्छा तो करते हैं, परंतु फिर सो जाते हैं। तो उन्हों के लिए अब छोटे मोटे नगाड़े से काम नहीं होगा, इसलिए बार बार संपर्क बढ़ाना पड़े। उन्हों का दोष नहीं, वो तो गहरी नींद में है। तुम्हारा काम है कोई विशेष प्रोग्राम बनाए उन्हों को जगाना। प्रवृत्ति में रहते अपने को सेवाधारी समझने से ही बाप को सदा साथी बना सकेंगे। पंजाब से आए हुए गोपों से मुलाकात करते समय अव्यक्त बाप दादा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। जैसा स्थान होता है उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति में बल मिलता है। जैसे मधुबन निवासी कहने से फरिश्तापन की स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाती है। फरिश्ता अर्थात जिसका देह से रिश्ता नहीं। तो जो भी देह के रिश्ते हैं वो सब यहाँ भूल जाते हैं। थोड़े समय के लिए भी ये अनुभव करते हो ना।
ये बीच बीच में मधुबन आना इतना मुश्किल होते हुए भी ये अनुभव करने क्यों आते हो? बार बार ये अनुभव तो कराया जाता है, यहाँ का अनुभव वहाँ स्मृति में बल देता है। इसलिए मधुबन में आना जरूरी है। वहाँ प्रवृत्ति में रहते हो, वो भी सेवा अर्थ। घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। गृहस्थी में चारों ओर के कर्म बंधन खींचेंगे, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टीपन में मेरापन खत्म होगा। गृहस्थी में मेरापन होता है, मेरापन बहुत लंबा होता है। जहाँ मेरापन है वहाँ बाप नहीं हो सकता, जहाँ मेरापन नहीं वहाँ बाप है। गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हो, मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए और मेरे प्रमाण चलना चाहिए। जहाँ हद का अधिकार है वहाँ बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप बिंदी होता है, फुल स्टॉप नहीं लगाते अर्थात बिंदी रूप में स्थित नहीं होते तो या तो आश्चर्य या कामा या क्वेश्चन लगा देते हो। आश्चर्य की निशानी क्या होती है? जो कहते हैं ऐसे होता है क्या? ब्राह्मणों में ये बातें होती है, ये आश्चर्य की निशानी है। ये भी नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ, क्यों क्या कहना, ये क्वेश्चन हुआ। ये भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। जो होता है उसको साक्षी हो देखो। साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो, बाप के साथी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। अच्छा, ऐसी बात है? मैं भी ऐसे समझता हूँ। ये है सुनने के साथ और सुनाने का साथ। ये है सुनने का साथ और सुनाने का साथ। तो जहाँ आत्मा के साथी बने तो परमात्मा के साथी कैसे बनेंगे? जितना समय आत्मा का साथी, उतना समय बाप के साथी नहीं बनेंगे। ये खंडित योग हो जाता है। खंडित चीज फेंकने वाली होती है। वो मूर्ति जो पूजने योग्य होती है, जब वो खंडित हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ भी जब योग खंडित तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं, अर्थात वैल्यू नहीं। सदा के साक्षी, अखंड योगी, अटूट योगी और निरंतर बाप दादा के साथी, ऐसे हैं पंजाब निवासी। इस मुरली के विशेष तथ्य। पहला, जैसा स्थान होता है उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति में बल मिलता है। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। तीसरा, अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ तो व्यर्थ संकल्पों का चक्कर चलना रुक जाएगा। चौथा, सिर्फ मनुष्य आत्मा से ही नहीं बल्कि माया के वार से भी निर्भय आत्मा शक्ति है। पांचवा, अपनी ही किसी कमजोरी के कारण माया के परवश होते हैं। छठा, मैं कल्प कल्प की अनेक बार की विजयी आत्मा हूँ, ये याद रहने से माया से निर्भय रहेंगे। ओम शांति।